सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक दूसरे के साथ कौन सी चीजें नहीं खाना चाहते। मित्रों, अगर आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो खाने में कौन किसके साथ खाना चाहिए, कौन किसके साथ नहीं खाना चाहिए, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आयुर्वेद यही कहता है कि अगर आप खाने पीने की सही चीजों का चयन कर लिए, दिनचर्या का सही चयन कर लिए, तो आप पूरी जिंदगी कभी बीमार नहीं होंगे। और दोस्तों, इसका पालन हमारे ऋषि मुनि करते थे और वो पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहते थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही चीज चर्चा करेंगे, कौन सी चीजें किसके साथ हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, हम एक साथ कई पौष्टिक चीजें तो खाते हैं, लेकिन कुछ चीजों के साथ खाने से आपके शरीर को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचता है। आमतौर पर लोग बैलेंस डाइट की तो बात करते हैं, लेकिन किसके साथ क्या खाना चाहिए इसका जरा भी ध्यान नहीं रखते। फल, दूध, दही, सलाद, दालें और मीट हेल्थी फूड तो है, लेकिन पोषक तत्व तो तभी मिलता है जब आप इन्हें सही कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे। दरअसल हम एक साथ कई पौष्टिक चीजें खाते हैं, लेकिन कुछ चीजों को एक साथ खाने से आपके शरीर को फायदे के बजाय क्या होता है, नुकसान होता है। और विपरीत जो वस्तुएं होती हैं एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद सही कॉम्बिनेशन वाले खाने पर जोर दिया जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक अलग अलग नेचर की चीजों को एक साथ से नहीं खाना चाहिए, यानी कि जिनका तापमान बहुत ठंडा या गर्म, स्वाद मीठा और नमकीन, गुण हल्का और भारी, और तासीर ठंडी और गर्म अलग अलग हो तो उन्हें एक साथ नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर हम दोस्तों आपको खाने के पीने की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिन्हें एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप एक साथ खाते हैं कि एक प्रकार का ये जहर बन जाता है, यानी कि फूड पॉइजन हो जाता है। तो कौन सी चीजें हैं जो नहीं खाना चाहिए, तो इसीलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो ये वीडियो माताओं बहनों तक जरूर पहुंचाइएगा। क्योंकि दोस्तों, वो लोग घर पे खाना बनाती है, उन्हें पता होना चाहिए कौन सी चीजें किसके साथ नहीं खाई जाती है, और सभी दोस्तों को भी पता होना चाहिए कौन सी चीजें किसके साथ नहीं खाना चाहिए। ये आप भी जानिए दोस्तों, अपने बच्चों को भी पता पता बताइए, उन्हें भी पता होना चाहिए। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट होना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने यार दोस्त मित्रों माताओं बहनों के साथ जरूर शेयर कर देना। दोस्तों, आपको हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद के संपूर्ण ज्ञान मिलता है। अगर आप ये ज्ञान लेना चाहते हैं और कुछ घरेलू नुस्खों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सबसे पहले दही के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, इसे हम जान लेते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं दही के साथ खास तौर पर खट्टे फल कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। दही दरअसल फलों से अलग अलग एंजाइम होते हैं। इनमें जो है हर एक दही और फलों में दोनों में अलग अलग एंजाइम होते हैं। दही में दूसरा होता है और फल में दूसरा होता है, तो इसलिए दही और फल को एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। इस तरह से अगर आप खाते हैं तो पचेगा नहीं, इसलिए दोनों को एक साथ लेने की सलाह नहीं दी जाती है। दही की तासीर ठंडी है, उसे किसी भी गर्म चीज के साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कुछ डाइट ऐसे बनती है, दही का वो बड़ा बनता है, दही को बड़ा बनाएंगे, दही को गर्म करेंगे तो दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। अगर आप जब इसे गर्म करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, इसके वो जो कीटाणु है वो मर जाते हैं, इसे खाने से कोई मतलब नहीं होता। वही जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है वही हमारे पाचन तंत्र को क्या करता है, मजबूत बनाता है। इसलिए दही को जो है कभी गर्म नहीं करना चाहिए और ना तो गर्म चीजों के साथ खाना चाहिए। उसे दही के साथ कभी नहीं लेना। आयुर्वेद के मुताबिक पराठे या पूरी जैसी तली भुनी चीजों के साथ दही नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, दही नहीं खाना चाहिए और दही और मछली नहीं खाना चाहिए। जिस दिन आप मछली खाए हैं उस दिन दही का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दही दोस्तों
वो ठंडी होती है और मछली में कुछ अलग एंजाइम पाए जाते हैं, तो दोनों को एक साथ अगर आप खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग होने का चांस रहता है। दही के साथ दोस्तों खजूर और चिकन भी हानिकारक हो सकता है। कुछ लोग दोस्तों ऐसी डाइट बताते हैं जिसमें दही और खजूर खाने का, तो आपको नहीं खाना चाहिए। और जिस दिन आप चिकन खाए हैं उस दिन भी दही हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए दही कब नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों दही में नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। दही को हमें रात में नहीं खाना चाहिए, दही को सूर्य डूबने के पहले खाना चाहिए। तो ये दही खाने की हो गया। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं दूध के साथ हमें क्या नहीं खाना चाहिए, जो हमारे घर का सुपर फूड है। तो दोस्तों दूध एक एनिमल प्रोटीन है, उसके साथ तली भुनी चीजों को खाने से रिएक्शन हो सकता है। दूध के साथ नमकीन चीजों को नहीं खाना चाहिए। दूध वाली चाय के साथ कोई भी नमकीन वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। नमक के मिलने से मिल्क प्रोटीन जम जाता है और उसके पोषक तत्व में कमी आ जाती है। दूध के साथ फल को भी नहीं खाना चाहिए। दूध में फल मिलाकर खाने से दूध में मौजूद कैल्शियम फलों के एंजाइम को सोख लेता है। इससे शरीर को फलों का पोषक नहीं मिल पाता है। इसके अलावा दोस्तों उड़द की दाल के खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। हरी सब्जियां और मूली खाने के बाद भी दूध नहीं पीना चाहिए। अंडा, मीट, पनीर, शराब पीने के बाद भी दूध नहीं पीना चाहिए। इनको एक साथ खाने से डाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीजों के साथ आप दूध कभी मत भूल के लीजिए, वरना इसके गलत परिणाम होंगे। जैसे आप खाना खाने के बाद भी दूध नहीं लेना चाहिए। आपके खाने में नमकीन है, आपके खाने में हो सकता है कुछ खट्टी चीजें हो, तो खट्टी चीजें और नमकीन के साथ हमें नहीं लेना है। तो इस ध्यान दीजिएगा, जब भी दूध पीजिएगा खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही लेना है। कुछ लोग दूध लेते हैं, करेले की सब्जी बनी हुई है तो भी दूध खा रहे हैं, तो ऐसा आपको बचना होगा दोस्तों। अगली चीज है कौन से फल एक साथ ना खाएं। अब दोस्तों हमें फल के बारे में जानना चाहिए। संतरा और केला एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खट्टे फल मीठे फलों से निकलने वाली शुगर में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे पाचन में दिक्कत हो सकती है। साथ ही फलों की पौष्टिकता भी कम हो सकती है। इसलिए खट्टे और मीठे फल एक साथ नहीं लेना चाहिए। या तो आप खट्टे फल लीजिए या तो आप फिर मीठे फल लीजिए, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन किया गया। अगला है दोस्तों शहद के साथ क्या ना खाएं, जान लेते हैं। शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, जबकि दोस्तों अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारे लोग डाइट में बताए हैं गर्म पानी के शहद लीजिए आपका मोटापा कम हो जाएगा। आयुर्वेद में ऐसा कहीं वर्णन नहीं दिया गया है कि आप शहद को गर्म करिए। दोस्तों जब आप शहद को गर्म करते हैं तो इसके पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं और दोस्तों ये हमारे डाइजेशन को नुकसान पहुंचाता है। चढ़ते हुए बुखार में भी शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में पित्त बढ़ता है। शहद और मक्खन एक साथ नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों घी और शहद कभी भी एक साथ ना खाएं या पॉइजन बन जाता है। यहाँ तक कि गर्म पानी में मिलाकर भी शहद का घी का सेवन नुकसानदेह हो सकता है। तो दोस्तों ये शहद है, इन चीजों के साथ कभी ना खाएं। अगला चीज है दोस्तों इन चीजों को एक साथ कभी ना खाएं। कुछ और ऐसी चीजें हैं जिसे एक दूसरे के साथ नहीं खाना चाहिए, चलिए वो भी जान लेते हैं। मछली के साथ काली मिर्च नहीं खानी चाहिए। मछली खाने के बाद भी काली मिर्च खाने के से नुकसान हो सकता है। तिल के साथ दोस्तों तिल के साथ पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। यही नहीं तिल के तेल में कभी भूल कर भी पालक ना बनाएं, ऐसा करने से डायरिया हो सकता है। 10 दिन तक कांसे के बर्तन में रखे घी को नहीं खाना चाहिए। पीली छतरी वाले मशरूम सरसों के तेल में नहीं खाने चाहिए। ठंडे पानी के साथ घी, तेल, खरबूज, अमरूद, खारी, जामुन और मूंगफली नहीं खानी चाहिए। खीर के साथ सत्तू, शराब, खटाई और कटहल नहीं खाना चाहिए। चावल के साथ सिरका नहीं खाना चाहिए। बहरहाल मॉडर्न साइंस बैलेंस डाइट पर तो जोर देता है, लेकिन दोस्तों ठंडे गर्म की आयुर्वेद की थ्योरी को बहुत ज्यादा नहीं मानता है।
अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो दोस्तों खाने पे आपको ध्यान देना होगा। कौन सी चीज किसके साथ नहीं खाना चाहिए। आज की लाइफ स्टाइल बहुत बदल चुकी है। आपको बहुत तरह की वीडियो मिलेंगी, लेकिन आयुर्वेद इस पे जोर नहीं देता है। दोस्तों आयुर्वेद कहता है आपको अपने शारीरिक संरचना के अनुसार खाना पीना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर दोस्तों किससे बना है, प्रकृति से बना है। तो हमें प्रकृति के हिसाब से खाना खाना चाहिए, प्रकृति के हिसाब से सोना चाहिए, प्रकृति के हिसाब से जागना चाहिए। और दोस्तों प्रकृति के हिसाब से ही हमें अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे, और इसका पालन हमारे ऋषि मुनि करते थे। तो दोस्तों अगर आपको भी स्वस्थ और निरोग रहना है, 3 नियमों का आपको पालन करना होगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके यार दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे हम आप लोगों को हर एक वीडियो में बताते हैं कि अगर आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं तो जो शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है इसे बढ़ने मत देना। वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है मित्रों, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो दोस्तों आप सुबह 2 घंटे का समय अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है, गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है। पानी पीने के बाद अब आप कम से कम दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक इसे आधे घंटे में कवर करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अपनी उम्र के हिसाब से इसे तेज चल के दौड़ लगा के आप कवर करिए। दोस्तों जब आप तेज चलते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो आपका जो हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना तेज हार्ट पंप करेगा और आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होगा। और दोस्तों ये जो मॉर्निंग वॉक करेंगे वो स्थान कौन सा होगा, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास है, वहीं पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। उसके अलग ही बेनिफिट्स है। दोस्तों जब आप घासों पर मिट्टी पर मॉर्निंग वॉक करते तो जो मिट्टी होती है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं आपके पैर में चुभते हैं, एक को प्रेशर का काम होता है। और जो उसकी बूंदें पड़ी है जब आपके पैर में लगती है, आपके पैर में लगती है, तो दोस्तों उसी तरह से आपका चेहरा भी हरा भरा हो जाता है और आंखों से संबंधित हमें कभी बीमारी नहीं होती है। ये आप ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर आप नंगे पांव चलना शुरू कर दीजिए घास पर, मिट्टी पर, तो आप देखिए 1 ही महीने में आपके शरीर में अजीब सा बदलाव आ जाएगा। इसलिए हमें रोज सुबह जो मॉर्निंग वॉक करना है वो मिट्टी पे, हरी घास पे नंगे पांव करना है। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना है। पहला योगा है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। कितनी देर करना है, 15 से 20 मिनट, यानी कि ये आधा घंटा अगर आप करते हैं तो दोस्तों बहुत मस्त है। तो आधे घंटे आपको अनुलोम विलोम करना है। जब आप अनुलोम विलोम आधे घंटे करते हैं तो आपके शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। आपके शरीर के नसों में कहीं भी कोई रुकावट है दोस्तों दूर हो जाएगी। अगर नहीं है तो आपके शरीर में कभी कोई गांठ नहीं बनेगी। दोस्तों ये है इसके बहुत सारे ऐसे फायदे। अब जब आपका अनुलोम विलोम कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के दोस्तों आपको कपाल भात करना है। कपाल भात कितनी देर करना है, 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट आप कपाल भात करते हैं दोस्तों, पाचन तंत्र से संबंधित अगर कोई बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी। अगर बीमारी नहीं है तो आपको भविष्य में बीमारी नहीं होगी। अभी 2 योगा जब आपको कंप्लीट हो जाए तो वहीं अभी आपके पास और समय है, तो दोस्तों वहीं बैठ के कुछ और योगा आसन करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम, ये सारी चीजें करिए। और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है सबसे शक्तिशाली है दोस्तों। अगर इसे आपने एक्टिव कर दिया तो आपके सारी शरीर की बीमारी को खुद ठीक कर देगा, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकते हैं। इसलिए 15 से 20 मिनट डेली मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।